अरे भाई, अब क्या चाय पीने तक हमारे सर पर ही बैठे रहोगे क्या मुंह खोल के? हैं? मैं बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। अरे अरे खली भाई, आप जाइए, हमें जरा जंदू जी से जरूरी बात करनी है, ठीक है ना? आप जाइए। कर दो। हाँ तो चंदू जी, आपको तो पता ही होगा कि हमने आपको किस लिए यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, आप हमारे बेटे का रिश्ता करा रहे हैं ना, अच्छा सा मुंह खोल के। अच्छा सा? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से भी अच्छा। मतलब कि लड़की गुणवंती है, सुंदर है, सुशील है, साथ ही साथ बीकॉम है। अच्छा, अरे लड़की चाहे जो भी कॉम की हो, पर थोड़ा पढ़ी लिखी होनी चाहिए मुंह खोल के। वही तो, पढ़ी लिखी है, बीकॉम। जाने दीजिए। अरे सुखराम जी, आइए आइए, आ जाइए। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, जीती रहो। बापू, बहुत शर्म आ रही है। अरे अरे शर्माओ मत, ये हैं सुखराम जी, पिपली गांव के मुखिया हैं, और ये है उनकी बेटी सुशीला, बहुत गुणी है। सुना आपने? आपके बेटे की तो निकल पड़ी, मतलब शीला से भी 2 कदम आगे सुशीला। और घर में इन्हें प्यार से मुन्नी कहते हैं। अरे बहुत ही काम की बहू है ये रोटी। रोटी बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा। हमने बड़े प्यार से पाला है अपनी बेटी को, इसे हमने हमेशा वो बना के रखा है। अरे क्या बना के रखा है? वो जो शतरंज में होती है ना, ऊंट? नहीं, वो जो क्या कहते हैं, मधुमक्खियों में से एक होती है। डंक? नहीं, अरे वो जो चोरों का राजा और रूप की क्या वो होती है, वो बापू रानी की बात कर रहे हैं। अच्छा। हमने इसे रानी बनाकर रखा है। आपको भी भूलने की बीमारी है? तो आपने पहचान लिया? आप वही हवलदार है ना? वाह वाह, क्या बात है, क्या पारखी नजर है आपकी। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो जो हवलदार है ना, ये उनके पिताजी हैं, और ये जो लड़की है, ये उस हवलदार की बहन है। खानदानी पुलिसे हैं। आपकी तो निकल पड़ी, मतलब पुलिस वालों के खानदान में आपके बेटे का रिश्ता होने जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रिश्ता पक्का समझे, पक्का। हाँ हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए। मगर वो नंदू की पहली बीवी, वो कटोरी का क्या करेंगे मुंह खोल के? अरे कटोरी की आप टेंशन मत लीजिए, कटोरी का मैं पतीला बनाकर उसमें सब्जी बनाकर किचन में उसे धो दूंगा। आप एक काम कीजिए, कटोरी को भी कल थाने में ले आइए। सुखराम जी से मेरी बात हो चुकी है, इन्हें सब मालूम है। कल क्या करते हैं, नंदू और कटोरी का तलाक करा देंगे और नंदू की रोटी से शादी करवा देंगे। रोटी? मेरा मतलब है कि सुशीला, नंदू की सुशीला से शादी करवा देंगे कल ही। अच्छा, कल ही? हाँ, आज तो कर नहीं सकते ना, प्लान तो कल का है। प्लान। हाँ, भीम जी के कहने का मतलब है कि पति पत्नी को शादी के बाद हम हनीमून का प्लान है, वहां भेज देंगे। हनीमून का प्लान है, चट शादी पट हनीमून। मैं कल ही नंदू को लेकर आता हूँ मुंह खोल के। रोजी, तेरी मेरी शादी होगी, हम बच्चों का नाम अबे कौन है बे? हाँ? कौन है बे? अरे भाई, रास्ते पे चलते हो ना तो जरा देख के चला करो यार, कोई सोया हुआ है। आलू की बोरी, ये रास्ता नहीं, हमारी पुलिस चौकी है। कौन है बे? बत्ती चालू कर तू। अबे क्या चौकी तोड़ेगा? चुप कर, मैं जलाता हूं। अरे नंदू और कटोरी, तुम दोनों? अबे तो इतनी रात को भजन करने आए हो का? अरे बेटा, तेरा तो मुंह हाथ खुला हुआ है, भीख मांगने आया है का? मैं अब भीख मांगने नहीं आया, मैंने आज तक भीख मांगा भी नहीं है, लेकिन ये सब मैंने बापूजी के कहने से किया था। हाँ साहब जी, ये सब इन्होंने ड्रामा अपने बाबूजी के कहने पर ही किया था, ताकि वो मुझे इनसे तलाक दिलवा सके। मैं एक भिखारी की बेटी जो हूँ। और तू मान गया? अबे कैसा पति है तू? तेरे से अच्छी तो चाय पत्ती होती है, अगर उसके नीचे आग जला दो कम से कम वो अपना रंग तो बदलती है। अरे मैं मजबूर था, मेरी माँ बचपन में पड़ोसी के साथ भाग गई, तब से लेके बाबूजी ने मुझे आज तक पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बाबूजी की किसी बात को मना नहीं कर सकता था, लेकिन बाबूजी ने आज मेरे लिए एक रिश्ता देखा है, इसलिए हम आपके पास आए। कोई रास्ता निकले सर। रास्ता दिखाएंगे, लेकिन जाना कहाँ है? अबे ओ बिना चाय की केटली, उसका मतलब है इसके और कटोरी की शादी का रास्ता। साफ साफ नहीं बोल सकता है, गधा कहीं का। जाओ यहाँ से जाओ, कल सुबह आना, सब ठीक कर देंगे। जाओ भागो। अरे जाओ ना। जाओ।
बत्ती बंद कर देना। ओम ओम ओम, अग्नि नहीं जल रही है, लगता है मस्का लगाना पड़ेगा। 500 रुपए की दक्षिणा जल्दी से। अरे ये लीजिए पंडित जी, मुंह खोल के। लाइए लाइए लाइए, आपका सत्यानाश हो, मेरा मतलब है आपका कल्याण हो। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। धारा 324 के अंतर्गत पुष्पेंद्र कुमार को विलंब हो गया है कि जय हो जय हो जय हो। पर हमारे सामने है, वधू भी हमारे पास है, दोनों माशाअल्लाह खाते पीते घर के हैं, दोनों का बेड़ा गर्क हो, मेरा मतलब है कि दोनों का कल्याण हो। कार्यक्रम शुरू किया जाए। रुकिए, रुक जाइए। देखिए, भगवान के लिए आप मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मेरी इनसे पहले ही शादी हो चुकी है। आप लोग भगवान के लिए अब ऐसा मत कीजिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अरे ये तो वो है यार, वो क्या बोलते हैं, ये तो भिखारी है, भिखारी। जी नहीं, दरअसल ये कुछ दिन इस भिखारन के साथ रहा था ना, इसलिए इसको भीख मांगने की आदत पड़ गई है मुंह खोल के। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे। अरे नामाकूल, मैंने कहा था ना कि भीख मांगने का नाटक मत करना। अरे सारे किए कराए पर पानी फिरवाएगा तू मुंह खोल के। क्या करूं बापू, 6 महीने की आदत है, इतनी जल्दी थोड़ी ना छूटेगी। नहीं बहू, नहीं बहू, होने वाली। अरे हम तो बहुत मालदार हैं, अरे हम तो बहुत पैसे वाले हैं मुंह खोल के। Oh my God, डाकू, डाकू। अभी अभी यहाँ पर कोई बोला कि उसके पास बहुत ज्यादा माल है। ओए, कौन है वो मालदार? ओ छोटे, कहीं वो तू तो नहीं? अरे डाकू जी, मेरे पास तो लंबाई भी नहीं है, माल कहाँ से होगा? तो फिर कौन है वो? अभी अभी ये कह रहा था सर ना कि इसके पास बहुत पैसा है पांडे जी। पांडे जी, आप हैं पांडे जी, ये लोग आपको जानते हैं? दरअसल बात यह है कि हम जिसका खून करते हैं उसका नाम अपना लेते हैं। आज से 3 साल पहले हमने एक पांडे जी नाम के आदमी का मर्डर किया था, उसके बाद हमारा नाम पांडे जी पड़ गया। उसके पहले शर्मा नाम के आदमी का मर्डर किया था, उस जमाने में हमारा नाम शर्मा जी पड़ गया था। तेरा नाम क्या? ओए, मेरा नाम है चंदू चटपटे मुंह खोल के। मतलब कल से हमें नाम फिर बदलना पड़ेगा, कल से हमारा नाम हो जाएगा चंदू चटपटे। चलो कितना माल है जेब में निकाल, वरना तेरी खोपड़ी छलनी कर दूंगा। निकाल। जी मेरे पास तो सिर्फ ये 273 रुपए हैं। मैं यहाँ पर अपनी मैयत की भीख मांगने नहीं आया, मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अदा करना है। 20,645 रुपए चाहिए कम से कम। निकाल। जी डाकू जी, आप मुझे मत मारिए, मैं कल तक आपको पूरे पैसे दे दूंगा मुंह खोल के। कल तक उसके ऊपर 12.5% वैट लग जाएगा, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। अभी निकाल 20,645 रुपए निकाल। देखिए, आप इन्हें भगवान के लिए कुछ भी मत कहिए। आप ये मेरे दोनों सोने के कंगन रख लीजिए, पर आप इन्हें छोड़ दीजिए। इससे मेरा काम हो जाएगा। वैसे तू इसकी बेटी है क्या? नहीं, मैं इनकी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे पिता के समान है और ये तो बहुत बड़े आदमी है और मैं एक भिखारन की बेटी हूँ। इसलिए कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वैसे तेरे गले का मंगलसूत्र भी अच्छा है, मंगलसूत्र भी निकाल दे पुत्र। नहीं बेटी नहीं, मत उतार इसे। आज तक तो मैं अपनी खुशी के लिए इसे तेरे गले से उतरवाना चाहता था, लेकिन आज तू मेरी जान बचाने के लिए अपने गले से उतार रही है। डाकू जी, ये मेरी बहू है, मेरे बेटे की बीवी। ये किसी भिखारी की बेटी नहीं है, ये तो एक भिखारी की बहू है, और वो भिखारी हूं मैं, जिसकी जान आज इसी ने भीख में लौटाई है मुझे मुंह खोल के। इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी खून। जैसे ही किसी अपने पे खतरा मंडराया, ये जोश में आया और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। ओए, ये जो तेरी बहू है ना, किसी भिखारी की बेटी नहीं है, ये सोना है सोना। इसको पाकर तू कुबेर बन गया है। चल अब चुपचाप इसको अपने सीने से लगा ले, एक ससुर की तरह। नहीं,
एक बाप की तरह। ले बेटे, हार पहना बहू को। बहू, ये ले हार। उधर भी। सदा सौभाग्यवती रहो बेटी। बच्चन पांडे की टोली। सर। वर्क फिनिश। सर। सर। मिशन अकम्प्लिश्ड। सर। जय हिंद। जय हिंद।